नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार, आपका दोस्त। मैं आज आपके सामने एक इंडक्शन का सल्यूशन लेके आया हूं, जो कि मेरे शॉप में आई हुई थी, जिसमें एरर 3 का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही ऑन करते हैं एरर 3 शो करना शुरू कर देता है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसका सल्यूशन करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और जानकारी के माध्यम से उसका सल्यूशन हो सके। ये फिजोन कंपनी का कुकर है, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन है, जो कि कस्टमर ने काफ़ी दुकानदारों के पास देखे, काम कराया, लेकिन इसका सल्यूशन हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि इसका बोर्ड को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो परेशान होके जो कस्टमर थे वो मेरे पास लेके आए और कहने लगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ एरर 3 लिख रहा है। तो देखिए, मैं लाइन दिया हूँ और डिस्प्ले में 4 डॉट्स आ रहे हैं। अब इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि ऑन करने के बाद डिस्प्ले में क्या लिख रहा है। देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो स्क्रीन में डिस्प्ले में एरर 3 दिखला रहा। एरर 3 यानी कि एरर 3 आने के बाद में यहाँ पर आपका कोई भी बर्तन को सेंस नहीं कर रहा है, हीटिंग नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं ऑन का बटन दाबता हूँ वैसे ही वो एरर 3 उसमें फिक्स हो जाता है। देखिए, मैं एक बर्तन इसके ऊपर लगाया हूँ। इसको लगाने के बाद भी यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले में कोई भी किसी तरह का चेंजिंग नहीं आ रहा है। मैं एक बार इसको ऑफ़ किया, फिर से ऑन करके आपको दिखाता हूँ, फिर वही सेम टू सेम एरर 3 का प्रॉब्लम आ रहा है। अब चलिए पता करते हैं कि इस फॉल्ट को हम किस तरह से दूर करते हैं। आइए आप और हम मिलके इस प्रॉब्लम को, सल्यूशन को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या है। पहले से मैंने इसका ढक्कन ओपन करके रखा हूँ ताकि समय की बचत हो पाए, ज़्यादा समय ना लगे। देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर में जो सेंसर लगा हुआ है, टॉप सेंसर, जो कि बर्तन को सेंस करता है, और एक साइड सेंसर, 2 सेंसर इस पे लगे हुए हैं। किसी किसी में 1 रहता है, किसी किसी में 2 रहते हैं। तो इस मॉडल में 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि मदरबोर्ड में जो ये सेंसर के कनेक्टर जहाँ पे लगते हैं सॉकेट पे, सबसे पहले उस दोनों पॉइंट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज में 20 वोल्ट के रेंज में रख लेना है और इस दोनों सॉकेट में बारी बारी से वोल्टेज हम चेक करेंगे। चलिए, कितना वोल्टेज बताता है इसको हम बारी बारी से देखते हैं। मैं मल्टीमीटर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए, ये 4.93 वोल्टेज है, लगभग 5 वोल्ट। ठीक है। अब ये मेन जो सेंटर का सेंसर है उस सॉकेट पे ये साइड सेंसर पे बताया है, और ये मेन सेंसर जो मेन सेंटर में लगा हुआ सेंसर, अब उसके सॉकेट पे चेक कर रहे हैं तो वो भी सेम वोल्ट, लगभग 4.93 यानी कि 5 वोल्ट के लगभग ये डिस्प्ले में शो कर रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि मदरबोर्ड में इसका वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम क्या करें, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले हम इसका सेंसर को नापेंगे। 2000 के रेजिस्टेंस नापने के रेंज में मीटर को सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर के लीड्स को लगा के चेक करते हैं। तो लगभग इसमें 65 से 80 ओम्स के बीच में 65 से 80 के बीच में अगर बतलाता है, देखिए ये 79 बतला रहा है, यानी कि 80 ही मान के चलिए, तो ये सही है। लेकिन इससे
80 से ज़्यादा बतला रहा है या 65 से थोड़ा बहुत कम तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा कम बता रहा तो परेशानी होगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह बतलाता है, जो कि इस पे जब हिट पड़ता है तो इसका वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाता है और वैल्यू इसका कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आप मल्टीमीटर लगा के इस पे हिट दे के भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चेक करने का तरीका ये है, और ओपन रहेगा तो बिल्कुल नहीं बताएगा। तो जैसा कि हमने इसको नापा है, तो नापने पे ये हमें सही बतला रहा है। अब इसे हटा के हम, मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ है, मैं उसको लगा के आपको दिखला देता हूँ कि क्या इस सेंसर को लगाने के बाद एरर 3 का प्रॉब्लम में कुछ चेंजिंग आता है या फिर कुछ सुधार होता है। तो चलिए इसको लगा के पहले हम एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ सुधार आता है या फिर प्रॉब्लम पहले के जैसे ही बना हुआ रहता है। तो चलिए दोनों कनेक्टर को मदरबोर्ड के सॉकेट पे लगा के और ये हीटर कोयल को फिक्स करके और ऊपर का टॉप को हम लगा लेते हैं और मेन लाइन प्लग इन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें कुछ सुधार आया है या फिर पहले के जैसा ही इसमें प्रॉब्लम बना हुआ है। चलिए लाइन ऑन करने के बाद ये 4 डॉट डिस्प्ले आ गया। ऑन करने के बाद जैसे ऑन कर रहे हैं एरर 3 तुरंत दिखाई देना पड़ रहा, शुरू कर रहा। तो इससे ये समझिए कि सेंसर बदलने का हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। बीमारी जो पहले से थी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब क्या करें? अब हमें क्या करना है कि हाई वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है और लो वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है। एरर 3 में हाई वोल्टेज का ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो आईसी होती है, प्रोग्राम आईसी, इसको हाई वोल्टेज का सिग्नल मिल रहा है कि हाई वोल्टेज आ रहा है। इसीलिए आईसी क्या किया है कि इसको एरर 3 में कन्वर्ट कर दिया है और इसको हिट करना बंद कर दिया। तो अभी हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। एक 240 ओम्स की के की है और एक आपकी ये आपका बता रही है 280 बता रही है। तो 290 5% इधर उधर होता है, तो 290 ओम्स और 240 ओम्स, 290 के और 240 के की यहाँ पर यूज होती है। उसके बगल वाली को नाप रहे हैं तो 450 के लगभग बता रही है। तो एवरेज एक मान के चलिए 440 के। ठीक है, 440 के, 460 के, ये भी आप लगा के इसको वर्क करा सकते हैं, क्योंकि इससे सिग्नल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईसी को इसी के ज़रिए पल्स वोल्टेज देता है। क्योंकि पल्स वोल्टेज में उतना वोल्टेज का ज़्यादा उतार चढ़ाव का उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन 10 वोल्टेज 15 वोल्टेज इधर उधर हो तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो परेशानी होता है। तो ये देखिए एसी इनपुट से सीरीज करके पहले 240, किसी में 290 रहता है, 90 के, तो इसमें लगभग 290 के लगा हुआ है ना। इसकी जगह में 240 भी आप लगा सकते हैं, चल जाता है। मैंने बहुत सारा यूज करके डाल के देखा हुआ है, सब सक्सेस है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये 440 के, 450 के, 460 के ये चल जाता है। तो सीरीज के जरिए वोल्टेज अब देते हैं तो वोल्टेज यहाँ से कम हो जाता है। तो उसके बाद जब ये मेन लाइन है, यहाँ से आप यहाँ दिए 240 या 290 लगा दिए, उसके बाद फिर वहाँ से 440, फिर ये ट्रे को आप देखते जाइए लगभग 10 ओम्स के रेजिस्टेंस से, देखिए यहाँ से गई, यहाँ पर 10 ओम्स के रेजिस्टेंस से आईसी के पिन पे चली गई, जो कि सेंस कर रहा है कि वोल्टेज ज़्यादा है, इसीलिए एरर 4 में चली जा रही है। तो हमें 240 के और 440 के ये दोनों रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है मल्टीमीटर में। तो आप 2000 के में रख के चेक करें तो इसमें आपको ओम्स वैल्यू
दिखलाएगा। तो जब ओम्स वैल्यू आपका इक्वल है तो ठीक है, और नहीं दिखला रहा है तो परेशानी। और कभी कभी दिखलाते हुए जब लोड देते हैं तो भी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको चेंज करके देख लें। तो इस पे हम 440 के की रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिप्लेस करके देख रहे हैं, क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ अकेले ही, तो थोड़ी परेशानी आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। और इसको निकालने के बाद में फिर एक पुराने मदरबोर्ड से मैं रखा हुआ रहता हूँ, उससे रेजिस्टेंस निकाल के और मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि क्या इस इंडक्शन में प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन होता है या फिर प्रॉब्लम ज्यों के त्यों बनी हुई रहती है या कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है। तो चलिए इसको पहले हम रेजिस्टेंस लगा कर देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कुछ सुधार आया नहीं आया, एरर 3 दिखा रहा है या फिर कुछ और बदलाव आए। तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस को लगाना ही पड़ेगा, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद में ही ये पता चलेगा। तो 90% इस फॉल्ट में टॉप सेंसर और साइड सेंसर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन 10% में ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, जो कि एरर 3 आपका कोई भी सामान लगा दीजिए उसमें आपका सोल्व नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद में पहले क्या करते हैं, मदरबोर्ड को सीधा करके और उसको सही जगह में बैठा लेते हैं। और दोनों सॉकेट में सबसे पहले फैन 18 वोल्ट का जो लगा हुआ रहता है, पहले उसका कनेक्टर को लगाते हो। उसके बाद फ्रंट डिस्प्ले उसका कनेक्टर को लगा दिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉप सेंसर है उसका पहले प्लग इन कर लेते हैं। उसके बाद साइड सेंसर का लगा लेते हैं। उसके बाद उसको जो हीटिंग कोयल है उसको हम सही जगह में पहले बैठा लेते हैं। उसके बाद टॉप ग्लास को हम फिट कर लेते हैं, ताकि ऊपर से डिस्प्ले हम चेक कर सकें, क्योंकि ये टच पैड वाली है, फिनजोन कंपनी की टच पैड वाली ये इंडक्शन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि इस पे एसी लाइन प्लग इन करके देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या कुछ सुधार हुआ है। तो चलिए लाइन लगाने के बाद में ये 4 डॉट्स हमें मिल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। देखिए 1300 आई, उसके बाद एरर 0, पहले क्या आ रहा था एरर 3। तो इसका मतलब ये पहले का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब एरर 0 आ रहा। तो इस पे बर्तन हम रख के देखते हैं तो क्या कुछ सुधार आता है। तो देखिए एक्चुअल में इन्वर्टर में लगा हुआ था तो ये लाइट ऑफ हो गया। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। चलिए ऑन करके देखते हैं इसको। अब ऑन करने के जैसे ही ऑन करेंगे तो हमें डिस्प्ले एरर 3 के बजाय ये हमें डिस्प्ले दूसरा मिलना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। तो अभी उस चीज़ को हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने दाबा 1300 वाटेज दिखा रहा, क्योंकि 1300 वाट में सेट है। एरर 0 दिखाया। अब एरर 0 को जैसे ही बर्तन हम लगाते हैं तो सेंसर सेंस कर रहा, तो ये 1300 दिखला रहा। तो क्योंकि 1300 वाट इसलिए दिखा रहा कि वो फिक्स है। देखिए मैं इंक्रीज करके दिखाता हूँ, 21 हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ये फिर 1300 हो गया। तो अब ये एरर 3 में नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो एरर 3 में नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका जो समाधान हमने ढूंढ लिया है। अब मैं 2100 में इसको करके और बर्तन में पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको मैं हीटिंग मोड में डाल के मैं छोड़ दिया हूँ। देखता हूँ कि इस पे क्या कुछ सुधार आया है या नहीं आया। तो ये इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए जिस तरह से पानी ये बर्तन हीट हो रहा है तो पानी को हीट कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा धुआं हमको दिखने लगा है। कुछ देर में ये धुआं, मतलब जिसको बोल सकते भाप,
ये पानी से भाप उड़ना शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे ज़्यादा ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये खौलने लगेगा। तो ये इस इंडक्शन में हमें क्या प्रॉब्लम मिला, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के वजह से जो कि हाई वोल्टेज सेंस कर रहा था आईसी, इसलिए ये एरर 3 दिखला रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितने भी मेरे वीडियो आए सभी आपके तक पहुंच सके। मैं और भी दूसरे प्रॉब्लम में वीडियो बनाऊंगा, एवं जितने भी और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के आइटम हैं मैं सभी का काम करता हूं, तो सभी के वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके और इस चीज़ का आप फ़ायदा ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके कि कौन सा फॉल्ट में हम क्या करेंगे। अगर सही तरीक़ा से आपको फॉल्ट मालूम होगा तो पूरा सर्किट को छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा आप सर्किट छेड़ेंगे तो कहीं शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो ऐसे में किट डेड हो जाती है। तो डेड हो जाने से जैसे माइक्रो कंट्रोलर आईसी उड़ गई, तो वो सब जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में। तब का स्थिति में कंपनी में भी नहीं मिलता, तो पुराने बोर्डों में अगर कहीं पर सही है तो हम लोग खोल के लगा लेते हैं, वरना फिर दूसरे किट रिप्लेस करना पड़ता है। चलिए इतना ही आज के लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।